हम्म। स्टार्ट करें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट योर नेम। संक्षिप्त में अपना परिचय दे, नाम छोड़कर। सर मैंने अपनी सर मैंने अपनी स्नातक की परीक्षा महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से 2014 में पूरी की है तथा मैंने स्नातकोत्तर की परीक्षा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से 2016 में रसायन विज्ञान में पूरी की है। उसके बाद से सर मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। मेरा वैकल्पिक विषय दर्शन शास्त्र है। मेरी हॉबी पर्सनल डायरी राइटिंग एवं कुकिंग करना है। खराब हो गया। नहीं मिला डायरी लेखन, यस सर। इसका प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है? यस सर मैं डायरी जब लिखती हूँ तो इससे मुझे तनाव दूर होता है, मन को आत्म संतुष्टि मिलती है। और सर जब प्रशासन में कार्य करते समय कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर मैं अपनी हॉबी परफॉर्म करती हूँ तो मैं अपना तनाव दूर कर सकती हूँ और नेक्स्ट डे अच्छे से प्रशासन में अपना पूरा पोटेंशियल लगा के अच्छे से कार्य कर सकती हूँ। सेकंड सर मैं अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट कर पाती हूँ जब डायरी लिखती हूँ तो प्रशासन में भी ये बहुत काम आएगा क्योंकि मैं अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करूंगी। वेरी गुड। कुछ डायरी लेखक का नाम बताएगी? यस सर। सर जयप्रकाश नारायण जी की डायरी जो बिहार से हैं उनकी डायरी है सर। उन्होंने चंडीगढ़ जब वो जेल में थे तब उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी। और सर सेकंड हिटलर की डायरी। अच्छा, प्रिजनर डायरी किसने लिखी थी? कौन सी सर? प्रिजनर डायरी। जेल डायरी। प्रिजनर। सॉरी सर मुझे नहीं पता। अच्छा, कुकिंग भी आपकी हॉबी है। यस कुकिंग सर। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मदद कर सकता है? सर जैसे खाना बनाते समय पहले तैयारी करते हैं, फिर क्रमिकता स्टेप टू स्टेप वाइज इसमें कुछ ना कुछ सामग्री डालते हैं और फिर धैर्य रखते हैं जब तक वो बन नहीं जाती है। उसी प्रकार से प्रशासन में भी कार्य करते समय किसी भी कार्य को करते समय पहले अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, फिर स्टेप टू स्टेप वाइज इसे लागू करने का प्रयास करते हैं और लास्ट में अपने जो रिजल्ट है उसका भी। अच्छा, मैंने पूछा कुकिंग एडमिनिस्ट्रेशन में आगे कैसे आपको योगदान दे सकता है, ये सर पूछा मैंने। सर कुकिंग करने से एक तो मैं खुद को ताज़ा महसूस करती हूँ। इससे क्या है मैं अगर प्रशासन पे कार्य करूंगी तो इस अपने आप को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाऊंगी वहाँ पे सर। अच्छा, कुकिंग आपकी हॉबी है या मजबूरी है? नहीं सर, जब मैंने स्टार्टिंग में मम्मी की हेल्प करना स्टार्ट किया था तो शुरू में सर थोड़ा ऐसे लगता था कि मजबूरी टाइप का, लेकिन बाद में सर मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। अब मैं खुद से ही मन से जब भी फ्री होती हूँ पढ़ाई के बीच में तो हमेशा कुकिंग करती हूँ। जब भी थोड़ा ऐसे टायर्ड महसूस करती हूँ, थका हुआ या तनाव थोड़ा दूर होता है तो उसे दूर करने के लिए मैं कुकिंग करती हूँ सर। ज्योतिबा फुले का दलितों के उत्थान में क्या योगदान था? यस सर। सर उन्होंने जो दलितों के लिए कई सारे कार्य किए थे और उन्होंने एक संस्था की भी स्थापना की थी सर, मैं अभी उसका नाम भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी स्कूल वगैरह उनकी अपनी पत्नी के साथ मिलकर विधवाओं की शिक्षा, स्त्री शिक्षा के लिए भी काफी सारे कार्य किए थे सर। सत्यशोधक समाज की यस सर, स्थापना की थैंक यू थी सर, उन्होंने। थैंक यू सर। तो सत्यशोधक का क्या मतलब हुआ? सॉरी सर। गुरुकुल कांगड़ी यस सर। के संस्थापक कौन थे? सर इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी 1902 में। अच्छा, स्वामी सदानंद को कहा था वो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे। यस सर।
ये शुद्धि आंदोलन क्या होता है? सर इस शुद्धि आंदोलन में उस टाइम पे जो ईसाई धर्म में बहुत सारे हिंदू लोगों को परिवर्तित करा गया था, मतलब जबरन उन्हें धर्म चेंज कर दिया गया था। तो शुद्धि आंदोलन में ये था कि जिन लोगों का धर्म चेंज किया गया उन्हें जागरूक कर, जिनका जबरन धर्म चेंज किया गया उन्हें वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित किया जाए, कि अगर अपनी इच्छा से किया है तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने जबरन किया है उन्हें वापस लाया जाए सर। अच्छा, खिलाफत आंदोलन में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है, क्या भूमिका उन्होंने अपना निभाई थी? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, दर्शन शास्त्र आपका विषय है। मुझे ये बताइए, दर्शन और विज्ञान में क्या अंतर है? सर विज्ञान में जो होता है, हम किसी भी क्षेत्र का पर्टिकुलर एक क्षेत्र लेके, सर जैसे रसायन में भी एक टॉपिक लेके उसका अध्ययन करते हैं, और दर्शन शास्त्र में पूरे विश्व का कैसे बनाया क्या, इन सब का अध्ययन करते हैं। सेकंड पॉइंट जो सर विज्ञान में जो होता है, विज्ञान की जो वो होती है, इसमें प्रयोगात्मक परीक्षण करते हैं। और सर जो दर्शन का जो वो अध्ययन करने का जो विषय होता है, उसमें चिंतनात्मक विषय करते हैं सर। धर्म और दर्शन में क्या अंतर है? सर धर्म का जो मूल विषय है वो आस्था और विश्वास पर टिका हुआ है, और सर दर्शन में क्या है, किसी भी विषय का तार्किक सर्वांगीण विश्लेषण करके मूल्यांकन अध्ययन करते हैं। और सर जो धर्म में क्या होता है, तर्क बुद्धि को द्वितीय स्तर पर रखा गया है, और जो आस्था और विश्वास प्रथम स्तर पर है, और दर्शन में तर्क बुद्धि का प्रथम स्थान है। अच्छा, मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा क्यों कहा जाता है? सर मीमांसा दर्शन जो है वेदांत पर आधारित दर्शन है, इसलिए वेदांत के जो ब्राह्मण वगैरह इत्यादि पर आधारित है, इसलिए सर इसे, और ये सर मीमांसा दर्शन में जो है वेद की प्राथमिकता मानी गई है, वेद को पूरा माना गया है, और इसी में शब्द प्रमाण को भी माना गया है, इसलिए सर इसे कर्म मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। संशय एवं भ्रम में क्या अंतर है? सर संशय और भ्रम, सर संशय में क्या होता है, मतलब डाउट करते हैं किसी भी चीज पे, और भ्रम ये है कि सर शंकराचार्य के अनुसार जो ये जगत एक भ्रम है, मतलब हम ये वास्तविक जगत नहीं है, वास्तविक जगत इससे अलग है, तो ये हमारा भ्रम है, इस स्तर पर प्रतिभाषिक भ्रम है। अच्छा, वैशेषिक दर्शन और ग्रीक दर्शन के परमाणुवाद में क्या अंतर है? सर जो वो पाश्चात्य दर्शन में जो लाइमनीज थे, उन्होंने जो परमाणु उसे मोनड की संज्ञा दी थी, और उन्होंने इसे चेतन माना था। और सर जो वैशेषिक दर्शन है, इसमें परमाणु को भौतिक माना गया है, जड़ माना गया है सर। अच्छा, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध क्यों कहा जाता है? सर इसके कई सारे कारण है, जैसे बौद्ध दर्शन का जो माध्यमिक बात था, उसमें क्या है, शून्य को माना गया है, और उसी प्रकार शून्य को परम सत्य माना गया है, और उसे इस लोक से परे माना गया, अलौकिक जगत में माना गया है सर। और सर जो शंकराचार्य के दर्शन है, उसमें भी क्या है, परम शून्य की स्थिति दिखाई देती है, कि ये जगत जो है सारा ब्रह्म है, और अलौकिक जगत ही मतलब मेन जगत है। तो सर इसी कारण उन पे आरोप लगता रहता है कि वो प्रच्छन्न बोध है। नव न्याय के प्रवर्तक कौन थे? सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ। लगाइए। सर अरविंद। नहीं, गंगेश उपाध्याय। सॉरी सर। सच्चिदानंद क्या है अरविंद के अनुसार? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। बबलू जी। पोस्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी?
सर मेरी फर्स्ट बिहार बिहार प्रशासनिक सेवा, सेकंड बिहार पुलिस सेवा, थर्ड बिहार राजस्व सेवा। अच्छा, बिहार प्रशासनिक सेवा में अगर आपका चयन हो जाता है तो यस प्रथम सर। 3 कार्य बताइए जो महिलाओं के लिए आप करना चाहिए। सर मैं सबसे पहले वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहूँगी। सेकंड, इनसे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह चल रही होंगी उनका अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का कार्य करूँगी। थर्ड सर, मैं वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पर ज़्यादा कार्य करना पसंद करूँगी। अच्छा, अभी बिहार सरकार महिलाओं के शिक्षा के लिए कौन कौन और बच्चों के लिए कौन कौन सी योजना चला रही है बताइए तो। सर एक बिहार सरकार की एक कन्या उत्थान योजना है सर, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए लोन वगैरह, बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है। लोन सेकंड मिलता है सर, इसमें? सॉरी सर, क्या क्या प्रावधान फीस का बताइए, बालिका कल्याण उत्थान सर योजना। इसमें जन्म से लेकर स्नातक की परीक्षा तक हर महीने कुछ ना कुछ राशि प्रोवाइड की जाएगी और ये लगभग 54,000 के आसपास है सर। अच्छा, और सेकंड सर, बच्चों के लिए मिड डे मील योजना, बच्चों के और पालन आंगनबाड़ी कार्यक्रम में उनके पोषण से रिलेटेड और उनके अध्ययन से रिलेटेड भी कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं सर। अच्छा सर। और सर एक बिहार स्कूल क्रेडिट योजना के तहत उन्हें लोन वगैरह भी प्रोवाइड करा रही है सरकार उच्च हायर एजुकेशन के लिए, ताकि वो 4 लाख तक का लोन ले सकती हैं सर। अच्छा, महिलाओं और बच्चों के लिए है ना। सर महिलाओं और बच्चों के लिए सर एक एक ममता कार्यक्रम है, जिसमें जिसमें उनके पालन पोषण से। महिलाओं और बच्चों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यस कौन सर। कौन से अनुच्छेदों में सुरक्षा प्रदान किया गया। यस सर। सर एक तो आर्टिकल 15 में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और आर्टिकल 16 है सर, सबको मतलब राज्य के जितने भी नौकरियां वगैरह है सब में उनको समान अवसर दिया जाएगा। और सर आर्टिकल 21 के तहत सबको मतलब गरिमा का जीवन जीने का अधिकार है। और सर आर्टिकल 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रोवाइड किया गया है। और सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 39D में महिलाओं को और पुरुषों को समान वेतन की बात की गई है। और सर आर्टिकल 42 में मातृ से रिलेटेड उनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी सर। और सर आर्टिकल 39 का एक आर्टिकल 39E में भी बच्चों के से रिलेटेड योजनाएं बनाने के लिए सरकार को कहा गया है सर। अच्छा, वर्तमान जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसके 15 साल पूर्ण होने वाले हैं। यस सर। उससे पहले जो आरजेडी लीड यूपीए की गवर्नमेंट थी उसने भी लगभग 15 साल शासन किया। यस सर। तो अगर दोनों सरकारों में अगर हम तुलना करें, खास करके वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, तो किस सरकार को आप बेहतर मानते हैं। सर दोनों सरकार ने अपने समय के अनुसार अपने संसाधनों को देखते हुए दोनों ने अच्छा कार्यक्रम किया है सर। जो पहले वाली सरकार है उन्होंने क्या है, पहले वाली सरकार को तो कहा था जंगल राज था, 4 बजे नहीं शाम सर, तक महिला निकलती नहीं थी घर से। आप कैसे नहीं कर सर, सकते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण उस समय हुआ था। नहीं सर, इसे पूरी तरह नहीं माना जा सकता। उन्होंने नीचे के वर्ग के लिए भी कई सारा काम किया था। पंचायती राज पे भी जो सर उन्होंने पंचायती राज पे भी महिलाओं को मतलब बढ़ने का आगे मौका दिया है, और राजनीति में भी महिलाओं का प्रवेश अच्छा, हुआ है। और इसके साथ साथ पंचायती राज का यस सर। को इसको किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। सर ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत में शामिल किया गया था 1992 में। कितने विषय हैं इसमें। सर इसमें 29 विषय शामिल है। अच्छा, तो पंचायती राज को अभी भी सशक्त नहीं हो पाया है। यस सर, यस सर। तो पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए आप क्या सुझाव दीजिएगा। सर पंचायती राज का एक तो उनको वित्त पर निर्भर रहना पड़ता है सरकार के पास,
उनके स्वयं के वित्त कलेक्शन के लिए खुद के पास से कुछ नहीं है सर, इसलिए तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अभी जैसे सरकार ने स्वामित्व योजना भी एक स्टार्टेड की है, ताकि जितने भी ग्राम स्तर पे वो है सारी जमीन का रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायत वहां से कलेक्शन कर सकती तो है। बिहार सेकंड सरकार सर, ने बिहार सरकार ने पंचायतों को फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए? सर बिहार सरकार में एक तो पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं है ना, को। तो इसमें फाइनेंशियल क्या हुआ था इसमें? फाइनेंस के स्तर पर, है ना, उसमें बताइए। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। बबलू सर। हेलो, जा रही है आवाज? यस सर। अच्छा, ये दर्शन है, इसको एकदम सरल शब्द में अगर किसी आम आदमी को समझाना होगा आपको कि दर्शन क्या है, तो कैसे समझाइएगा, बताइए। सर सर मैं सबसे पहले उन्हें समझाऊंगी कि दर्शन है किसी भी, दर्शन का अर्थ है एक तरह से किसी विषय के प्रति अनुराग या प्रेम करना। सबसे इसमें सर दर्शन का अर्थ होता है किसे देखना, क्यों देखना और कब क्यों देखना। मैं उन्हें समझाऊंगी कि दर्शन के दो रूप हो सकते हैं, या तो सर हम भोग वाली प्रवृत्ति मतलब अपनी आंखों से भारी आंखों से इस भौतिक जगत को देखें और उसी में सुख प्राप्ति को ढूंढे। सेकंड चीज सर अपनी अंतरात्मा के द्वारा इस जगत से परे भी दूसरी जो और सोचा उनके बारे में अच्छी से सोच विचार के और अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए या मानव कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। तो सर मैं उन्हें यही समझाऊंगी। या दर्शन शास्त्र से समाज को क्या फायदा है? व्यवहारिक लगता है आपको दर्शन सर शास्त्र का सिद्धांत समाज में? ये यस सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि दर्शन शास्त्र और प्रशासन दोनों काफी एक दूसरे से रिलेटेड है सर। जैसे दर्शन शास्त्र में हम पढ़ते हुए किसी भी हर एक चीज को इंटरलिंक करके उसे गहराई से समझते हैं और इंटरलिंक करते हैं, और सर प्रशासन में ये बहुत काम आएगा। मैं अपने अच्छे विचारों से सर जहाँ पे भी जाऊंगी वहाँ के सोशल पॉलिटिकल फिलोसफिकल रीजन को अच्छे से समझ पाऊंगी और उसी अकॉर्डिंग समस्या का समाधान कर पाऊंगी। सेकंड चीज सर इसमें जो राजनीतिक दर्शन शास्त्र है उसमें हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय इत्यादि मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं, जिसका प्रशासन में भी काफी योग है। और थर्ड चीज सर इसमें एक पार्ट इथिक्स का भी आ जाता है, जिसकी प्रशासन में आज बहुत ज्यादा जरूरत है सर। तो आपको लगता है कि अभी जो प्रशासन हम लोग देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, उसमें इथिक्स की कमी आपको लगती है? सर इसे पूरी तरह नहीं माना जा सकता, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसी न्यूज आती है जहाँ पर सर जैसे हमें लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेदनशीलता की इत्यादि की सर पूरी तरह से माना नहीं जा सकता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कह सकते हैं कि सर थोड़ी कमी है। अगर करप्शन के केस आ रहे हैं, जो सिविल सेवक हैं वो करप्शन लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा रहे हैं, उनकी संपत्तियां यस जब्त हो सर। रही है, इसका मतलब प्रशासन में करप्शन है। हाँ बोलिए। और करप्शन है इसका मतलब इथिक्स कम है। यस सर। सर तो तो लोग नाम इससे हम कैसे निपटेंगे? अगर आप प्रशासिका बनती हैं तो आपके पास कोई उपाय है तो जिससे कि हम लोग प्रशासन में यस भ्रष्टाचार सर। को कम कर सके? यस सर, सबसे पहले मैं मतलब जहाँ पे जिस क्षेत्र में भी मेरी पोस्टिंग होगी सबसे पहले वहाँ पे जो है मैं जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी बच्चे की जो सबसे पहली शिक्षा उसके परिवार में समाज के द्वारा मिलती है। तो मैं ऐसा कुछ वहाँ पे नाटक या सेमिनार वगैरह कराना चाहूंगी जिससे बच्चों में मूल्यों के बारे में पता चले, अच्छे अच्छे मूल्यों के बारे में उन्हें बताया जाए। सेकंड चीज सर शिक्षा में भी सर हफ्ते में एक बार कुछ टाइम ऐसे रख सकते हैं जिसमें बच्चों के लिए अच्छी जीवनियाँ और जो अच्छे मूल्य वगैरह हैं उनके बारे में बताया जाए, ताकि बच्चे उन्हें पढ़े। और थर्ड चीज सर शिक्षा मीडिया वगैरह में भी कुछ कुछ अच्छी चीजों के वगैरह में कार्यक्रम चलाए जाएं, जिससे कि वो बच्चों के अंदर बचपन से ही मूल्य वगैरह आए। तो वो सर मैं ये काम करना चाहूंगी। सर बिजनौर बिजनौर सर ऑनर किलिंग और सांप्रदायिक जो है वो झगड़े के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। और क्या क्या देखते हैं बिजनौर में?
सर बिजनौर में एक तो यहाँ पे जो साक्षरता दर बहुत कम है, खासकर सर विशेषकर महिलाओं के लिए। यहाँ पे 59% है और राष्ट्रीय स्तर पे अभी 64% है सर। और सेकंड सर यहाँ पे बाल लिंगानुपात, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर 917 है और यहाँ पर क्या है 884 है सर। और थर्ड चीज यहाँ पे एक प्रतिशतात्मक सोच, सबसे ज्यादा प्रतिशतात्मक सोच से ग्रसित है, मतलब लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं देना है और उन्हें आगे मतलब कैरियर नहीं बनाने देना है। इसी कारण सर उनकी जो सोच है उसको भी नहीं माना जाता है। अगर वो अपनी पसंद से शादियां वगैरह करती हैं तो ऑनर किलिंग वगैरह के केस भी सामने आते हैं सर। अच्छा, तो अगर आप प्रशासिका बन गई, निश्चित है आप बिहार में प्रशासिका बनने जा रही हैं, अगर आपके सामने में बिहार में ही कोई इस तरह की ऑनर किलिंग वाली बात होगी तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? सर सबसे पहले मैं इसकी जानकारी लूंगी कि कहाँ ऐसे केस कहाँ पे हुआ है। फिर सेकंड चीज मैं उन पे पूरा जानने की कोशिश करूंगी किस कारण ये ओनर किलिंग हुई है। थर्ड चीज सर मैं उन पर उचित कार्यवाही करूंगी ताकि आगे ऐसी कार्यवाही ना हो। और सर लॉन्ग टर्म के लिए उस समाज में जो भी मतलब सक्सेसफुल महिलाएं हैं या लेडी वगैरह उन्हें बुलाकर वहाँ पे जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहूंगी ताकि लोगों की सोच में थोड़ा बदलाव हो सर। वेरी गुड। रुचि, यस सर। और हमारा इंटरव्यू खत्म, कैसा तुम्हें लग रहा है, कैसे तुम सर फील कर रही हो? सर थोड़ा मुझे लग रहा है बीच बीच में भूल जा रही हूँ और लाइन मतलब मिस्टेक हो जा रहा है। और सर सेंटेंस बनाते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ा मैं जल्दी बोल पा रही हूँ, ज्यादा जल्दी बोल रही हूँ सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ज्यादा बल्दी बोल रही है। सलाह ये है कि एक जो मुझे भी लगा कि जब क्वेश्चन बोला जाए ना उसको पूरा सुना जाए, ठीक है? 10 से